नमस्कार दोस्तों। लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको सॉल्व करा रहा हूँ घटना चक्र, जिसमें से हम 75 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके बाद के क्वेश्चनों को हम आज पुनः सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 76 था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो देखिए भैया, इसका आंसर है धौलावीरा। क्या इसका आंसर? धौलावीरा। ठीक है। यहाँ के लोग यहाँ के लोग क्या करते थे, जगह जगह जलाशय बनाते थे। जगह जगह क्या करते थे? जलाशय बनाते थे, और उसमें क्या करते थे? पानी को इकट्ठा कर लिया करते। ठीक है। और ये डैम बनाया करते थे। ठीक है। ये क्या करते थे? डैम बनाते थे। ये क्या करते थे? डैम बना लिया करते थे, यानी बांध बनाते थे। ठीक है। और बांध के माध्यम से ये क्या करते थे? बांध 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 सॉरी, ये क्या करते थे? बांध बनाते थे, और बांध के माध्यम से ये नहर निकाला करते थे। ठीक है। क्या करते थे? नहर निकाल, उसके माध्यम से ये सिंचाई वगैरह अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ों को किया करते थे। ठीक है। तो अगर देखा जाए सभी नहरों में, तो सभी मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा था हमारा धौलावीरा जल प्रबंधन के मामले में। ठीक है। इनका जो सिस्टम था जल प्रबंधन का, बेस्ट था। ठीक है, सभी की अपेक्षा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? धौलावीरा, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए, जल संचयन या प्रबंधन प्रणाली, मैनेजमेंट सिस्टम, बांधों की श्रृंखला बनाया करते थे, जैसे आज बनता है, हम लोग आज बनाते हैं नदियों पर, सेम वैसे ही कुछ ऐसा। और ठीक है, जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हम कुछ दिखा दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। उनके जो सिस्टम थे कुछ ऐसे थे, देखिए। ठीक है। कितना प्यारा बनाया है उन्होंने, कितना प्यारा बनाया है। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम पूरा उन लोग का बना हुआ करता था। और भी दिखाते हैं इमेज। ठीक है, आप देखिए इस तरह से उनकी क्या चीजें थी। ठीक है, ऐसे ही सब ये कई जगह से मिले, 16-17 जगह से प्राप्त हुए, 16-17 जगह से प्राप्त हुए। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सिस्टम थे उनके, बढ़िया प्यारा सा। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया वो उस टाइम पे ये काफी जगह पे प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए ऐसे था उनका सिस्टम पूरा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उन्नत 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 जल प्रबंधन। ठीक है, उन्नत उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। अब आलमगीरपुर कहाँ पास है? एक एक झटके में देख लीजिए, यूपी में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। जूता हुआ खेत यहाँ से मिला था। ठीक है, युगल सावधान भी मिला था। लोथल कहाँ पास है? लोथल गुजरात में है, बोगवा नदी किनारे था। ठीक है, ये कहाँ पास है? गुजरात में है। ठीक है, ये कहाँ पास है? गुजरात में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, या इसको सीधा सीधा आप युगल समाधान कर लीजिए। युगल समाधान कर लीजिए, समाधान युगल समाधान कर लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, ये कहाँ से मिला था? ठीक है, तो एक पहला ऑप्शन है कुंतासी, दूसरा ऑप्शन धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है लोथल, और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो ध्यान रखिए भैया, ये अगर बात करें युगल समाधान की, तो ये तीन कई जगह से मिला फिलहाल, लेकिन उसमें दो तीन जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कालीबंगा से भी मिला हुआ है। कहाँ से मिला है भैया? ये कालीबंगा से भी मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला। ये लोथल से भी मिला है, लोथल से भी मिला। ये राखी गढ़ी से भी मिला है। ये कहाँ से मिला? ये राखी गढ़ी से भी मिला हुआ है। ठीक है, अगर बात बात की जाए सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ है? तीन यहाँ से मिला है, बाकी एक एक जो भी मिला हुआ है एक एक। ठीक है, तो अगर अगर ऑप्शन के संख्या के हिसाब से देखा जाए तो लोसर सही है, लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ पाया जाए तो ये दोनों सही है। यानी इस क्वेश्चन को हमने स्टार पॉइंट बनाकर दे दिया था।
ठीक है, घटना चक्र ने क्या किया, स्टार पॉइंट मार दिया और आयोग ने भी यही माना था क्योंकि एक आंसर नहीं सही था, विवादित क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, लोथल से सर्वाधिक 3 दूसरा समाधिकरण मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वही वही अक्ष है। फिर क्या है, निम्नलिखित स्थल में से सनौली सनौली निम्नलिखित हाल में ही उत्खननों से हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय, रक्षा दीवार। देखिए मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, मानव समाधान प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ा हाँ इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग, कितने हैं कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे इसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो ये कहाँ पास है, सनौली। सनौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश का बागपत जिला। उत्तर प्रदेश का कौन जिला है, बागपत जिला है। और कौन सी तहसील है, बड़ौद तहसील। जिला कौन सा है, बागपत जिला है। और तहसील कौन सी है, बागपत तहसील है। ठीक है, जिला कौन सा है, बागपत है। तहसील कौन है, बड़ौद तहसील है। ठीक, और यहाँ से 125 समाधान, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन समाधानों की जो जो क्या नाम है हो दिशा है, ये उत्तर दक्षिण, जैसे हमारे उत्तर दक्षिण होती सेम वैसे ही थी। ठीक है, तो चलिए बाकी इस क्वेश्चन में ये कहाँ पास, सनौली कहाँ पास है, सनौली बागपत जिले में है। सनौली क्या है, बड़ौद तहसील है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? ठीक है, गुजरात में नहीं भैया, मांडी गुजरात में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पास है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये कहाँ पास है, हमारा उत्तर प्रदेश। तो मांडी कहाँ पास है, यूपी में। मांडी कहाँ पास है, यूपी में। यूपी में कहाँ पूछा जाए, मुजफ्फरनगर में। क्या है, यूपी कहाँ, यूपी में कहाँ पास है, तो भैया ये मुजफ्फरनगर में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यूपी में कहाँ पास है, मुजफ्फरनगर में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। ध्यान रखिए भारत में किया गया सबसे। ठीक है, जब मोहनजोदड़ो मैंने कुछ आपके बारे में जब बता रहा था, मैंने कहा था वहां से मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, सूती वस्त्र के प्रूफ मिले, सबूत मिले खुदाई के दौरान, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लाल कपड़ा मिला था, मैंने कहा था। ठीक है, लाल कपड़ा मिला हुआ, ध्यान रखिएगा। यानी जो क्या नाम है, सूती वस्त्रों को, जो सूती वस्त्रों के लिए कपास, कपास। ठीक है, वही उसी मतलब सूती वस्त्र। ये कहाँ से मिला भैया, ध्यान रखिएगा, ये मिला भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा उसके बारे में बताया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सही पकड़ना है मुझे भाई, गलत नहीं। ठीक है, क्या करना है मुझे, सही पकड़ना है, गलत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर, नहीं भैया कहीं भी मंदिर के साक्ष्य तो नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। महल के भी साक्ष्य नहीं मिले। देवियां, हाँ भैया मात्र देवी मिली हुई है मोहनजोदड़ो, नहीं सॉरी हड़प्पा से। और देवता पशुपति की मूर्ति मिली हुई है, तो ये तो बिल्कुल सही, ये सही है। पहला गलत हुआ। वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ना भाई ना 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 ना। ठीक है, ठीक है, घोड़े को साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े का उपयोग वो रथों के लिए करते थे, ऐसा कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल दो सही है, केवल दो सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए सेम वही है। मंदिर मंदिर और पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं नहीं मिले हुए हैं। मात्र देवी की वो क्या करते थे, पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े के साक्ष्य मिले लेकिन चित्र नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, घोड़े का साक्ष्य मिला हुआ है लेकिन चित्र नहीं मिला है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पीपल ये बड़ा फेमस था, इसको ध्यान रखिएगा इसकी, ठीक है, ये फेमस था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट भाई क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ, ये बात सही है, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था। अब कहेंगे भैया कैसे आप मानोगे, कैसे कैसे बताएं, तो उसके लिए प्रूफ दो। तो भैया देखिए, हड़प्पा मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, हड़प्पा मातृ देवी की मूर्ति, पशुपति, ठीक है, पेड़ पौधों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, ठीक है। तो ये सब चीजें इस बात का प्रूफ है, धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन ठीक है, वर्चस्वशाली नहीं था। वर्चस्वशाली का मतलब कि उनका जीवन इससे बहुत वो नहीं था। आगे देखते हैं, उस काल में भारत में कपास से, बिल्कुल भैया अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, हाँ भैया, सिंधु सभ्यता में ही कपास की खेती का प्रारंभ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो केवल एक, एक और दो दोनों, बी केवल दो, ना तो एक और ना तो दो। तो इसमें केवल ये कौन सा सही था, यानी एक और दो दोनों सही था। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, ठीक है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी लौकिक माना जाता है, सेकुलर। इसका मतलब है कि जीवन और प्रशासन पर धर्म का वर्चस्व, जीवन और प्रशासन पर धर्म का वर्चस्व नहीं था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जीवन और प्रशासन पर धर्म का वर्चस्व नहीं था। ठीक है, जैसा कि अन्य समकालीन सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में था, जहां पुरोहितों का शासन था। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, बिल्कुल भैया मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, वृक्ष पूजा का प्रमाण मिला हुआ है, पक्षी पूजा का प्रमाण मिला हुआ है, जल पूजा होती थी, विशाल स्नानागार मैंने कहा था मोहनजोदड़ो से मिला था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, तो निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक तत्व था वो समाज का हिस्सा था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मूर्त विख्यात वृषभ मूर्त मुद्रा प्राप्त हुई है, बताइए भैया। हड़प्पा से, लोथल से, चनुदड़ो से, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो से। सर आप बताइए कहां से प्राप्त हुई है, बताइए कहां से प्राप्त हुई है, बताइए कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये कहां से मिली है भैया, मोहनजोदड़ो से। ये कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। वृषभ मोहनजोदड़ो, वृषभ मोहनजोदड़ो, वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ऐसे था। ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ था। ठीक है, सेम ऐसे ही था, यही कहा मिला है, मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा कहां से मिला भैया, मोहनजोदड़ो से, कई बार पूछा जा चुका है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। अभी कुछ देर पहले हम लोग ने पढ़ा था, आम नहीं भैया, उसमें कहीं ने आम नहीं बताया, फिलहाल आम नहीं मिला था, परिजात भी नहीं था। ठीक है, लेकिन पीपल पूजा मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर मैंने क्या था, पीपल पूजा आपको बताई थी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता सिंधु, ये पहली बात तो ये क्या था, पीपल पूजा।
सिंधु सभ्यता में पीपल की पूजा का प्रचलन था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। जरा बताइए कौन सा। पहले बात, कुछ बात मोहर के बारे में बता देते हैं। भैया देखिए, मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, ये एक मुलायम पत्थर हुआ करता था। ठीक है, सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर था। ये क्या थी? वर्गाकार थी। और इसमें सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर मिला सबसे ज्यादा। एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला क्या हुआ है? जानवर मिला सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्या नहीं मिला है भैया? बैल हाँ, हाथी हाँ, ठीक है। घोड़ा का क्या है? कहीं पास मोहरों पे नहीं मिला है। ठीक है, घोड़े का साक्ष्य कहीं पे है, मोहरों पर नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? ठीक है, कहा है नहीं मिला। अब बताओ कहाँ नहीं मिला है भैया? बैल का मिला है, बैल का मिला है, हाथी का मिला है, घोड़े का नहीं मिला है, घोड़े का नहीं मिला है। ठीक है, और भेड़ का भी साक्ष्य मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, बताइए किसके प्राप्त नहीं हुए हैं? जरा आप बताइए किसके नहीं प्राप्त हुए हैं, बोलिए। ठीक है, शेर के, घोड़ा, गाय, हाथी। जरा अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। ठीक है, तो दो 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 तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे भैया। घोड़ा का मिला हुआ है गुजरात के सूत कोतड़ा में। ठीक है, हाथी का कपाल मिला है, गाय के भी साक्ष्य मिले, लेकिन शेर नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, शेर से वो परिचित थे या जो भी था। ठीक है, इसके जो साक्ष्य कहीं पास नहीं मिले हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का ये क्या है, ये सही है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? जरा बताइए। बैल, हाँ पता था। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा। घोड़ा बिल्कुल। हाथी बिल्कुल। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा, डी सही होगा। पूछा है नहीं पता था, पता नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या होगा? इसमें सबका पता था। आगे देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अनुसार, आईआईटी खड़गपुर कहाँ? आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की वर्षा का बराबर ना हो पाना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष। देखिए रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा 900 वर्ष। कितना है इसका? रटा रटाया प्रश्न था, इसका सीधा सीधा है भैया, ये 900 वर्ष आपको प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए उनका उनका अध्ययन है। कहाँ का अध्ययन है? आईआईटी। विशेषकर ये होता है कि करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन, जो करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जिस टाइम पे पूछ लिया जाता है उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे चीजें आ जाती हैं। उसमें जिसमें पूछा गया था वो आईआईटी खड़गपुर का शोध था, जिसको इन्होंने पेपर में डाल दिया था। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा था, बिहार पीसीएस 2018 में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मृण मट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति। चलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको, बताइएगा। मृण मिट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, बताइए। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सूत कोतड़ा से। फिर से बोल रहा हूं, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से और सूरकोटदा से। बताइए भैया, आपको मैं बता रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, बस ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये मृण मट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता ये प्राप्त हुए कालीबंगा से। ठीक है, बनावली कहाँ पास है? ठीक है, ये बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा हल्की जानकारी होनी चाहिए था। कालीबंगा कहाँ पास है भैया? राजस्थान में, इसको भी जानकारी होना चाहिए। लोथल कहाँ पास है? गुजरात में। ठीक है, और सूरकोटदा कहाँ पास है? ये भी गुजरात में, क्योंकि ज्यादातर स्थल गुजरात में ही थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक, ये भी कहाँ पास है? गुजरात में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91,
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो ये तो भाई बड़ा फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर? रोमन सभ्यता? नहीं भाई। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता? नहीं। सिंधु नदी के यूनानी सभ्यता? नहीं भाई। ठीक है। मिस्र की सभ्यता? हाँ, यही सही है। ठीक है, यही सही है हमारा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं सभ्यताओं के बारे में। देखिए, दिख रहा होगा मैप पे पूरा बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए भैया, अगर ये देखा जाए तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हम लोग की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ये हमारी कौन सी है? ये पीली संस्कृति या चीनी चीनी सभ्यता। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और ये है हमारी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये देखो हमारी क्या है, ये हमारी मिस्र की सभ्यता है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ध्यान से। ठीक है, जो ये देख रहा है ये है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें कई भाग थे, हमने आपको बताया था। ठीक है, सीरिया की तरफ, सीरिया की तरफ बेबीलोन था बीच में, उसके बाद ये चीजें थी। ठीक है, ये हमारी ये सभ्यताएं थी। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिएगा, ये भी हमारी है एक सभ्यता, इधर भी थी और इधर भी थी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सभ्यता है? ये हमारी मिस्र की सभ्यता है, क्योंकि नील नदी के किनारे है। ये हमारी मिस्र की सभ्यता है। ये हमारी कौन सी सभ्यता है भैया? ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, ये कौन सी हमारी? ये है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये हमारी किसकी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, ये हमारी क्या है? चीन की सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिस्र की जो क्या नाम, नील नदी इधर से निकलती है, ऐसे ऐसे आप ध्यान रखिएगा, यही जाती है। ठीक है, और यहाँ दजला फरात नदियां यहाँ निकलती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ ये तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ भी एजिटेक की सभ्यता थी, माया की सभ्यता थी, जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा शायद आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, अब निम्नलिखित, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही का है, नील नदी किनारे कौन सी? नील नदी, जब पता ना, नील नदी किनारे सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, नील नदी मिस्र। ठीक है, वरदान कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, वरदान कहा जाता है, ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल, वरदान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है भैया, अब आ गया, ध्यान रखिएगा भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बुच बता रहा हूँ। ये जब जब पूछा गया था ना, जब पूछा गया था तो कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि अभी तक क्या होता था, लोग एशिया की सभ्यता ही पढ़ते थे। ठीक, इधर को दिमाग किसी को जानता था, ये पहली बार पूछा गया तो कोई नहीं कर पाया था। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण, उत्तर भैया ध्यान रखिएगा ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है, यानी उत्तर से दक्षिण मुझे ऐसे बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे बताना है। और बताओ, माया, एजिटेक, मुइस्का, इका। तो फिलहाल इसको क्या है, हम आपको एक मैप के माध्यम से बताते हैं आपको, चलिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक मैप के माध्यम से ही बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पास क्या था, ए। फिलहाल आप ध्यान रखिए, ये क्या है, अमेरिका है। सॉरी, ये क्या है, कनाडा है। ये क्या है, कनाडा। प्रमुख देशों के नाम बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, यूएसए यानी अमेरिका। ये क्या है, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और यही क्या है, हमारा मैक्सिको है। ये क्या हमारा भैया, ये हमारा मैक्सिको है। ठीक है, तो एजिटेक की सभ्यता थी, ये मध्य मैक्सिको में थी। उसके बाद क्या थी, माया की। दो तो हमें क्लियर हुए, दो हमारे क्लियर हो गए। पहला क्या है, एजिटेक, यानी ए लिख दूं यहाँ, कोई किसी की दिक्कत तो नहीं। और यहां पास क्या लिख दे रहा हूं, यम। ठीक है, ए याद रखना, एजिटेक है और माया है। तो चलिए,
ठीक है, चलिए पहला हमारा कौन सा है, एजिटेक, और दूसरा क्या है, माया, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पहला क्या है, एजिटेक, दूसरा है माया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, कुल मिला के लास्ट ही सही है। अब हम आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो दोनों सभ्यताएं थी लास्ट वाली, ठीक है, ये इस इलाकों में थी, ऐसे, यहां पास और यहां पास ऐसे। ठीक है, तो मुइस्का और उसके बाद वाली जो सभ्यता, जो चीजें थी, ये यहां पास थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले पे क्या थी, एजिटेक, दूसरे पे माया, तीसरे पे मुइस्का, और चौथे पर इका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, डी सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर वही है फिलहाल, हम अगर बता दें, मध्य मैक्सो में एजिटेक थी, उसके बाद क्या थी, माया थी, उसके बाद फिर इधर क्या थी, मुइस्का थी, और उसके बाद इधर क्या थी, इका थी, या इका लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये तीनों थी, तो इसका ये सीधा सीधा ए, उसके बाद फिर यम, उसके बाद फिर ई, नहीं सॉरी, उसके बाद फिर यम, उसके बाद फिर ई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे कुछ ऑप्शन हमारे थे, तो भूलेगा नहीं भाई। चलिए अब क्या, क्वेश्चन नंबर 93, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता, चीनी सभ्यता, इजिप्शियन की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी सबसे पुरानी बताइए। ठीक है, इसमें सबसे पुरानी कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 93, इस सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे सबसे हाँ, सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की। ठीक है, शायद मैप मैप देख चुके हैं। चलिए अब क्या है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी। तो भैया देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सुमेरियन। क्या है, सुमेरियन। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का भाग था। ठीक है, जैसे एक है ना, मेसोपोटामिया, क्या है, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो जो इसका ऊपरी भाग था, फिलहाल हम मैप से ही दिखाया, ज्यादा अच्छा पड़ेगा आपको, फिलहाल आपको मैप से ही दिखाया ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, देखिए क्या है, यही अगर ये हिस्सा देखा जाए तो हमारा ये ईरान इराक का इलाका आता है पूरा। ठीक है, ऐसे क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर क्या है, असीरिया की सभ्यता, ऊपर क्या है भैया, असीरिया है। ठीक है, बीच में क्या है, बेबीलोन है, बीच में क्या है, बेबीलोन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, सुमेरियन की सभ्यता, और लेखन कला का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार से घटना चक्र का दूसरा अध्याय, सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का ये लास्ट प्रश्न था, ये समाप्त होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने 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 इसमें आराम से बताया, अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप 2x में कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो आराम आराम से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ेंगे, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा प्यार जरूरत है आप लोग के, मैं यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।